हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। उसमें अपने 2.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपने इसका करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात लिखनी है अपने को, कितने घात का ये बहुपद है। तो जैसे अपने को ये फोर्थ का फर्स्ट दे रखा है, तो बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसमें चर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x। घात भी किस में है, धनात्मक है, पूर्ण संख्या है। तो अपने क्या कह सकते हैं, ये बहुपद तो है। तो बहुपद की घात क्या होगी, तो अपने क्या लिखेंगे, इसमें जो ये बहुपद है, बहुपद 5x³ + 4x² + 7x में अपने को चर की घात देखनी है। किसकी घात देखनी है, चर की। चर क्या है यहाँ पे, x की अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3। अधिकतम घात कितनी है, 3 है। बहुपद में x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3। ये बहुपद बताना था अपने को कितने घात का है। तो अपने को चर देखना है, x चर है। चर की, कौन से चर की अधिकतम घात है, x में किसकी अधिकतम घात है, ये 2 था, ये 1 था और ये 3 घात का। तो अधिकतम घात कितनी, 3। तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3। जितनी अधिकतम घात उतने ही घात का बहुपद। अब इसके बाद इसी का दूसरा दे रखा है 4 - y²। 4 - y²। तो ये भी बहुपद है। बहुपद 4 - y² में y की अधिकतम घात 2 है। y की अधिकतम घात कितनी है, 2। इसलिए बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 2। अब इसके बाद इसी प्रकार से इसका क्या करते हैं, थर्ड में दे रखा है 5t - √7। 5t - √7। तो बहुपद 5t - √7। देखिए चर कौन सा है, t है, ठीक है। इसमें अधिकतम घात कितनी है, इसकी 1 है। में t की अधिकतम घात कितनी है, 1। इसलिए व्यंजक की घात या बहुपद की घात कितनी है, 1। इसके बाद 4 नंबर अपने को दिया हुआ है 3। देखिए अकेला 3 दिया है, तो ये क्या है, अचर पद है। बहुपद तीन में केवल एक ही पद है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, 3x की घात 0 लिख सकते हैं। 3x की घात 0 का मतलब x की घात 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी भी संख्या की घात या चर की घात अपने 0 करते हैं तो वो 1 बनता है, तो x की घात 0 लिख सकते हैं। अतः व्यंजक की घात या अचर बहुपद की घात कितनी, 0। अधिकतम घात कितनी, 0 घात का ये है। तो इस प्रकार से अपने को घात बतानी थी। चर देखना है और उसकी अधिकतम घात देखनी है। क्या देखनी है, अधिकतम घात। जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद अपने करते हैं इसका 5th क्वेश्चन। देखिए बुक आप अपने पास रखें, उसमें क्वेश्चन देखें, ठीक है। साथ में क्वेश्चंस देखते रहें और साथ में ये आंसर देखें और समझें अच्छे से। बुक अपने पास रखिए आप लोग। 5th क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने ये बताया हुआ है कौन कौन रेखिक कौन से बहुपद होते हैं।
जिनमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, वह रेखिक होता है। जिसमें बहुपद की चर की अधिकतम घात, देखिए बहुपद की घात कहें या चर की अधिकतम घात 2 होती है तो अपने उसको क्या कह सकते हैं? द्विघाती। और अगर बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिघाती अपने कहेंगे। तो अपने इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। 5th का फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसलिए बहुपद की घात भी कितनी हुई? 2। अतः यह द्विघाती बहुपद है। क्योंकि कितनी घात का है अधिकतम? ये 2 घात का, तो ये क्या है? द्विघाती बहुपद है। अब इसके बाद इसी का सेकंड लेते हैं अपने x माइनस एक्स की क्यूब। x माइनस एक्स की क्यूब। देखिए इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है? x की अधिकतम घात 3। तो इसलिए बहुपद की घात भी कितनी हुई? 3। अगर बहुपद की घात 3 है तो यह, अतः यह त्रिघाती बहुपद है। कितने घात का बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। इसके बाद 3 नंबर अपने लेते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। देखिए इस बहुपद में चर क्या है? y है। y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसलिए बहुपद की घात भी कितनी होगी? 2 होगी। अतः यह द्विघाती बहुपद है। तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है अपने को? 1 प्लस एक्स। तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? इसमें बहुपद की अधिकतम घात, या अपने कह सकते हैं बहुपद में x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इसलिए बहुपद की घात भी क्या होगी? 1 हो गई। अतः अब जिस बहुपद की घात अधिकतम 1 होती है, बहुपद की घात अधिकतम 1 होती है, तो उसको अपने क्या कहते हैं? रेखिक। अतः रेखिक बहुपद है। अतः यह रेखिक बहुपद है। फिर उसके बाद 5th अपने को दिया है इसमें 3t। अब 3t में केवल एक ही पद है, तो बहुपद में t की अधिकतम घात बराबर 1। अब अधिकतम घात बराबर में 1 है, तो इसलिए बहुपद की घात कितनी हुई? 1। अधिकतम घात 1 है, तो 1 घात है, तो अतः यह रेखिक बहुपद है। इसके बाद अपने लेते हैं इसका 6th पार्ट। 6th में क्या कह रहा है अपने को? आर स्क्वायर। ठीक है। आर स्क्वायर में देखिए बहुपद में r की अधिकतम घात कितनी है? 2। बहुपद की घात भी कितनी हुई? 2 ही हुई। तो अतः यह द्विघाती बहुपद है। अगर घात 2 है तो द्विघाती बहुपद है। इसके बाद 7th में देखिए क्या कह रहा है अपने को? 7x की क्यूब। 7x क्यूब। तो ये बहुपद है, इसमें x की चर की घात देखनी है। x की अधिकतम
घात बराबर 3, इसलिए बहुपद की घात बराबर 3, अतः यह त्रिघाती बहुपद है। तो देखिए अपने इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें अधिकतम घात 2 तो वो द्विघाती बहुपद, जिसमें अधिकतम घात 3 तो वो त्रिघाती, जिसमें अधिकतम घात 2 द्विघाती, अधिकतम घात 1 तो रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 1 तो रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 तो द्विघाती बहुपद, और सबसे बड़ी घात 3 है तो वो त्रिघाती बहुपद। तो इस प्रकार से ये अपने को क्वेश्चंस करने थे, पहचान करनी थी इनकी। तो अपने 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो 2.1 के जो पीछे एग्जाम्पल्स करवाए, फर्स्ट थर्ड 3 क्वेश्चन करवाए, और ये 4th और 5th क्वेश्चन आज करवाया है। इनको फिर नोटबुक में अच्छे से नोट करें और इनको रिपीट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।